हमारे पास वेरिफिकेशन और स्पेक्टिकल्स है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो पेशेंट है वो अपनी ग्लासेस से जो स्पेक्टिकल्स है उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, और इसकी वजह जो है वो आपके पास फॉल्टी डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है, या फिटिंग में जो है मसला हुआ होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स बना के आएँ पेशेंट्स, उनको जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट एक बार दोबारा जो है वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपके पास 4-5 चीज़ें, ठीक है। एक तो चेकिंग ऑफ लेंस पावर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल एक्सिस, रीडिंग एडिशन, प्रिज्म पावर, और इसके अलावा बेस सेटिंग, और साथ में सेंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन फॉर एनी लेंस सरफेस डिफेक्ट्स। इसके अलावा जो फिटिंग ऑफ लेंस है फ्रेम में, वो भी देखनी चाहिए कि हमारे पास वो सही फिट हुए हैं या नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जितना भी डिस्कम्फर्ट आपके पास फिटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा होता है, उनको जो है हमने इग्नोर किया होता है, और हम समझ रहे होते हैं कि हमने जो प्रिस्क्राइब किए लेंस वो हमारे पास फॉल्ट हैं। असल में फ़ॉल्ट ज़्यादातर आपके पास जो है डिस्पेंसिंग वगैरह में या फिटिंग में होता है। तो लेंस पावर और एक्सिस को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक प्रोसेस है कि लेंस पावर को फाइंड करना, उसकी सेंटरिंग और सिलेंड्रिकल एक्सिस निकालना। उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, लेंस मीटर कहते हैं, फोसीमीटर भी कहते हैं, वर्टोमीटर भी कहते हैं। आने वाले चैप्टर्स में इसके प्रिंसिपल, यूजेस सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरी जो टेक्निक है लेंस को पावर वेरीफाई करने के लिए, वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीजर है, ठीक है। इस टेक्निक को ज़रा समझते हैं। तो पहले हमने अगर स्फेरिकल लेंसेज को न्यूट्रलाइज करना है तो हमने जो है लेंस की टाइप को फाइंड करना होगा, ठीक है। हमारे पास लेंस कौन सी टाइप का है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि हमारे पास जो इमेज होगी डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव, वो आपके पास जो है विद मूवमेंट शो करेगी आपके पास माइनस लेंस में, और जो है अगेंस्ट मूवमेंट आपके पास जो है प्लस लेंस में शो करेगी। मिरर में हमारे पास इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ये हमेशा जो है ये पॉइंट्स अच्छे से अच्छा बंदा भी भूल जाता है। अब लेंस का हमें पता चल गया कि ये प्लस है या माइनस है। उसके बाद जो है लाइंस ऑफ अ क्रॉस लाइन चार्ट, ये हमारे पास एक क्रॉस लाइन चार्ट है। ये हमारे पास जो है मैग्नीफाई नज़र आएगा आपके पास जो है प्लस लेंसेज के केस में, और आपके पास मिनिमम नज़र आएगा यानी मिनीफाई नज़र आएगा आपके पास माइनस लेंसेज के केस में। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे स्ट्रेट एज टेस्ट है, ठीक है। ये इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर आपके पास एक स्पेक्टिकल है, इसके ऊपर हमने रूलर को यूँ रखना है, ठीक है। अगर ये रूलर आपके पास सेंटर में टच हो रहा है तो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस सेंटर से जो है थिक होते हैं। और अगर ये हमारे पास एजेस पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है माइनस लेंस है, ठीक है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मेनिस्कस लेंस हमारे पास जो है वो उनमें पता नहीं चल रहा होता कि आपके पास वो साइड से थिक है या सेंटर से। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में हो। पहला तो ये कि टारगेट को हमने जो है एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे रखना है। यूजुअली जो है आर्म लेंथ पे जो है रख के इनको चेक किया जाता है, ताकि आपके पास जो स्मॉल ट्रांसवर्स मूवमेंट्स हैं उनको भी जो है हम देख सकें और हमारे पास क्लियरली विजिबल हो। ख्याल रखना चाहिए कहीं हम ही जो है लेंस को स्क्रैच ना कर दें। इसके अलावा पेरिफेरल डिस्टॉर्शन जो है वो हाई पावर्ड लेंसेज में हमारे पास ज़्यादा होती है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होती है और समझ नहीं आ रही होती। इसलिए बेटर रहेगा कि हम एक पेपर जो जिसके सेंटर में 1 सेंटीमीटर का होल हो, वो उस स्पेक्टिकल के आगे रख के, और उसका जो है यानी सेंटर पार्ट जो है हम खाली 1 सेंटीमीटर का वो हम एग्जामिन करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास फिर भी जो है मेनिस्कस लेंस में चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है बैक वर्टेक्स पावर जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 से 6 मिलीमीटर का जो गैप होता है वो लेंसेज के बीच में ही रहता है। फ्रंट वर्टेक्स पावर हम जो है इसके ज़रिए फिर भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल बैक वर्टेक्स पावर की तरह ही होती है, ठीक है, माइनस लेंसेज के लिए। लेकिन हमारे पास प्लस लेंसेज जिनकी +2 डायोप्टर से ज़्यादा पावर हो, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट होती है, इसलिए फोसीमीटर का फिर यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को करना किस तरह, स्फेरिकल लेंसेज के लिए बहुत ही ईजी है। हमें पता चल गया कि ये प्लस है या माइनस है। लेट्स से हमें पता चल गया ये प्लस है, इसी के ऊपर हमने दूसरा जो है माइनस लेंसेज जो है रखना है, उस वक्त तक रखना है, और इस क्रॉस के ऊपर जो है हमने बार बार मूव करना है, तब तक मूव करना है जब तक ये इमेज हमारे पास मूवमेंट जो है स्टॉप कर दे। इसके बाद अब सिलेंड्रिकल लेंसेज की न्यूट्रलाइजेशन है, तो ये हमारे पास जो है सीजर लाइक मूवमेंट जो है हमारे पास इस क्रॉस चार्ट पे शो कर रही होती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे मूव करना होगा जब तक हमारे पास ये जो है उस क्रॉस लाइन के साथ अलाइन ना हो जाए। जब अलाइन हो जाए तो वो फिर हमारे पास जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है पोजीशंस होती हैं। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं, जिस तरह रेटिनोस्कोपी में होते थे। पहला आपके पास दोनों जो एक्सिस है उनको हम स्फेरिकल लेंसेज से जो है न्यूट्रलाइज करें। इसमें हम जो है ऑपोजिट एक्सिस की जो है मूवमेंट को क्या चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, और वर्टिकल क्रॉस लाइन में जो है हम ब्रेक देख रहे होते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पहले न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होगा कि हॉरिजॉन्टल स्फीयर बाय वर्टिकल स्फीयर माइनस हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल स्फीयर जो कि हमारे पास सिलेंडर की पावर देगा क्रॉस 180। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं तो इजी हो जाएगा कि वर्टिकल एक्सिस अगर हमने न्यूट्रलाइज कर दी +2 डायोप्टर से, ठीक है, तो वर्टिकल हमारे पास स्फीयर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 3 डायोप्टर से, तो हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने के लिए फिर जो मेथड होगा वो ये होगा कि +2 डायोप्टर तो हमने स्फीयर में ले लिया, ठीक है, और बाकी जो है हॉरिजॉन्टल से यानी 3 से लेके हमने जो है 2 माइनस कर देना है, तो +1 हमारे पास आ जाएगा। इसी एग्जांपल को जो है मैं इसके लिए करके देता हूँ ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो इसको करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्फीयर हमारे पास जो था वो +3 डायोप्टर है, ठीक है, और हमारे पास जो नीचे वर्टिकल है, ठीक है, वो हमारे पास जो है +2 है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और इसकी एक्सिस हमारे पास जो होगी वो आपके पास 180 पे होगी क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल को क्या न्यूट्रलाइज करें। तो ये इसको जो है सिंपली कैलकुलेट नहीं करना, ये एक फार्मूला दिया हुआ है। ये +3 डायोप्टर जो है ये आपका स्फीयर है, ठीक है, और आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, -3 में से +2 निकाले तो आपके पास -1 आता है। ये आपके पास जो है ये सिलेंड्रिकल की वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। ये इस तरह नहीं कि आप इसको जो है प्रॉपर सॉल्व करने लग जाएं कि ठीक है इसको भी आप केस में से माइनस करने लग जाए, डिवाइड करने लग जाए। तो ये मैंने इसलिए इधर किया है, आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है। सेकंड इसमें जो मेथड है वो हमारे पास ये है कि एक एक्सिस को तो हम जो है स्फीयर के ज़रिए न्यूट्रलाइज करें, दूसरे को जो है हम सिलेंडर जो है उसके ज़रिए जो है न्यूट्रलाइज करें, यानी सिलेंड्रिकल लेंस के ज़रिए है उसी तरह, लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस के ज़रिए। रेटिनोस्कोपी में भी हमारे पास उसकी न्यूट्रलाइजेशन में भी ये प्रोसेस है। अब इन स्पेक्टिकल्स को जो है हम प्रोट्रैक्टर पर रखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है जिसमें हमारे पास जो है एक्सिस की रीडिंग्स वगैरह दी होती हैं। इसके ऊपर स्पेक्टिकल्स को इस तरह रखना है कि उसकी जो फ्रंट सर्फेस है वो हमारे पास डाउनवर्ड हो, क्योंकि हमारे पास जो साइड पीसेस हैं उसकी वजह से हम जो है प्रोट्रैक्टर पे जो है सही तरीके से मेजरमेंट नहीं ले सकते। फिर जब हमारे पास ये न्यूट्रलाइज हो जाए तो उसकी जो एक्सिस है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री है, हमें पता है जो एक्सिस आती है उसके ऑपोजिट पे हमारे पास पावर होती है, तो उसमें से हमने 180 को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और टेस्ट है, रिफ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है। ये जो है टेक्निकल सा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। स्पेक्टिकल्स को जो है हम हॉरिजॉन्टली जो है आई के लोअर आईलेट के लेवल पे 15 सेंटीमीटर जो है अपनी आंख से दूर के रख के पकड़ लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है हम रिफ्लेक्शंस को जो है नोट कर रहे होते हैं ग्लास के अंदर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हमारे पास अनडिस्टॉर्टेड नज़र आए तो इसका मतलब है हम अलोंग द एक्सिस देख रहे हैं। अगर ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाइड नज़र आए इसका मतलब ये कनकेव सिलेंडर है। याद रहे कि ये आपके पास यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो आपके पास लेंसेज से जो है डिफरेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं। इसके बाद स्पेक्टिकल्स को उस वक्त तक जो है हल्का सा रोटेट किया जाता है जब तक आपके पास ये इमेज जो है अनडिस्टॉर्टेड हो जाए, ठीक है। ये अनडिस्टॉर्टेड हो जाए तो उस एक्सिस को हम मार्क कर लेते हैं और फिर क्या प्रोट्रैक्टर पे रीड करके जो है फर्दर भी जो है कंफर्म कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास रीडिंग एडिशन है, तो इसके लिए हमें जो है पहले डिस्टेंस जो करेक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नियर पोर्शन होता है, नियर सेगमेंट होता है, उसके ऊपर हम थंब रखते हैं ताकि वो हिस्सा हम मेजर ना करें। उसके बाद हम जो है नियर सेगमेंट को मेजर करते हैं। हमारे पास जो नियर और डिस्टेंस पावर का डिफरेंस होता है वो हमारे पास रीडिंग एडिशन होता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस करेक्शन में सिलेंडर भी हो तो हम पहले डिस्टेंस पोर्शन को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक्सिस भी उसकी न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर नियर सेगमेंट जो है वो हमारे पास जो है उसी एक्सिस पे जो है हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इन दोनों का जो फिर हमारे पास डिफरेंस होगा वो हमें रीडिंग एडिशन देता है। लेट्स से ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास लेट्स से इस पे जो है इस एक्सिस पे हमारे पास जो है सिलेंडर नंबर है, तो इसी एक्सिस पे जो है हमने फिर नियर सेगमेंट को भी न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। किस तरह करेंगे, उसी तरह प्लस है तो हमारे पास इसको माइनस लेंस लेके क्या हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि जब तक हमारे पास मूवमेंट जो है उसकी स्टॉप नहीं होती। फोसीमीटर पे डिस्टेंस करेक्शन निकालने के लिए हमें जो है उसकी बैक वर्टेक्स पावर जो है चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन रीडिंग एडिशन के लिए आपको जो है स्पेक्टिकल्स को अपसाइड डाउन रखना होता है, यानी उसकी फ्रंट पावर जो है हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नियर एडिशन होता है, रीडिंग लेंसेज होते हैं वो आपके पास फ्रंट सरफेस पे जो है बाइफोकल के लगे होते हैं। उसके लिए भी क्या प्रोसेस है कि पहले फ्रंट सरफेस जो है उसकी पावर निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, फिर नियर की, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास रीडिंग एडिशन देगा। तो फोसीमीटर के लिए इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहले तो ये कि बैक वर्टेक्स पावर जो है डिस्टेंस की निकाली हमने बैक साइड से, ठीक है, लेंसेज के जो बैक साइड हो गया, ठीक है, उसमें जितना भी हमारे पास उसका सिलेंडर वगैरह था वो हमने जो है उसमें निकाल लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने फ्रंट वर्टेक्स पावर जो है वो डिस्टेंस के लिए निकालनी है। फिर हमने जो है थर्ड स्टेप में जो है नियर की जो है फ्रंट वर्टेक्स पावर निकालनी है, और फिर इन फ्रंट वर्टेक्स पावर का डिस्टेंस और नियर का जो है डिफरेंस जो है आपको रीडिंग एडिशन देगा। ये मेथड आपके पास फोसीमीटर या लेंसोमीटर के लिए इस तरह यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास प्रिज्म है कि प्रिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले जो है हमने बेस की डायरेक्शन जो है हमें पता होनी
होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये उसी क्रॉस लाइन चार्ट के ज़रिए जो है हम जो करेंगे, उसके ऊपर स्पेक्टिकल्स को रोटेट करेंगे तब तक जब तक हमें कोई एक लाइन जो है वो जुड़ी हुई नज़र आ जाए, यानी अनब्रोकन जो है नज़र आ जाए, जिस तरह के ये है। तो ये हमारे पास जो है उसकी बेस होगी। तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो फिर आपके पास एपेक्स होगी। फिर हमने जो है ट्रायल फ्रेम से जो है लेंसेज उठाने प्रिज्म्स वाले, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या है, बेस को इसी साइड पे रख के और एपेक्स को इस साइड पे रख के जो है न्यूट्रलाइज करेंगे जब तक हमारे पास ज़ीरो मूवमेंट शो हो। इसके बाद हमारे पास लेंस सेंटरेशन है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं या डेटम सेंटर कहते हैं। तो ये सीपी जो है यूजुअली जो है आपके पास बिल्कुल प्यूपिल के सामने होना चाहिए, ठीक है। और जो दोनों सेंटर पॉइंट है वो आपके पास जो है आईपीडी को जो है कोरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आपके पास इन दोनों सेंटर पॉइंट का या आईपीडी जो है आपस में कोरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो फिर हमें ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल डिसेंट्रेशन करनी पड़ती है या कुछ प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ताकि हमारे पास ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली आ जाए और प्यूपिल के सामने आ जाए। अब हमारे पास जो स्पेक्टिकल्स आती है जिनको वेरीफाई करना हो, उसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम पहले वर्टिकल लाइन जो है वो क्रॉस लाइन पे जो है फोकस कराएंगे और स्पेक्टिकल्स को जो है हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं जब तक आपके पास लाइन जो है अनब्रोकन नज़र ना आए, ठीक है। यानी जो लाइन जो है आपस में जुड़ी हुई नज़र आए वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। और उसका वर्टिकल लाइन का हम जो है सेंटर जो है वो ग्लासेस के सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी हम मार्क कर लेंगे। दोनों का मार्क करने के बाद जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपके पास जो है सेंटर पॉइंट दे रहा होता है। जब भी ग्लासेस हमारे पास पहनी जाएं तो मैंने पहले भी कहा कि उसका सेंटर ऑफ प्यूपिल जो है वो आपके पास जो है कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए सेंटर पॉइंट के साथ। कुछ और चीज़ें भी चेक करने की है, सरफेस डिफेक्ट्स हो गए कि ठीक है आपके पास इल्यूमिनेशन वगैरह रूम की अगर सेट है तो उसमें आपको कोई एब्रेजन चिप्स या वेव्स टाइप जो है वो जो है नज़र नहीं आनी चाहिए। आंखों से क्या उसे देखना चाहिए, उस पर किसी किस्म का स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास ग्लेयर वगैरह की चमक वगैरह जो है दिखेगी फिर, और हमारे पास उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जो है सिलेंड्रिकल लेंसेज में हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लास्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वर्पेज हमारे पास लेंस की जो है बेंडिंग को कहते हैं, या थोड़ा सा हमारे पास लेंस जो है वो फ्लेक्स कर जाए, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपके पास प्लास्टिक लेंस को स्मॉल फ्रेम में इंसर्ट करने की कोशिश की जाए। क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो है सरफेस पावर में जो है एक चेंज हमें शो कराएगा। ये जो मैग्नीट्यूड होता है फ्लेक्स का, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट ऑफ सिलेंडर जो है उसको क्या है लेंस के रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्फेरिकल होना चाहिए था। इस वेरपेज को जो है आपके पास जो है लेंस क्लॉक के जरिए मेजर किया जा सकता है। फोसीमीटर में इसका कोई पावर चेंज जो है हमारे पास नहीं नजर आएगा। वेरपेज हमारे पास जो है बहुत लेंस सर्फेसिस को टॉरिक बना देता है, इसीलिए ये हमारे पास प्रैक्टिकल लेंस पावर को इतना इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास फ्रंट और जो बैक सरफेस हैं वो इक्वल अमाउंट में जो है बेंड हो चुके होते हैं। लेकिन वारपेज का हमें नुकसान ये हो सकता है कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको जो है डिफिकल्ट रहता है कि स्पेक्टिकल्स के साथ अडाप्टेशन में, ठीक है। ये अडाप्टेशन प्रॉब्लम जो है ये आपके पास लेंस एब्रेशन डिस्टॉर्शन के साथ रिलेट करती हैं, जो कि वारपेज की वजह से कॉज होती है। कुछ लोकलाइज्ड एरियाज में अगर आपके पास वारपेज दिख जाए तो आपके पास जो इमेज है या टारगेट जो है वो आपको बेंड या ब्लर जो है नजर आएगा लेंस पेरिफेरी के थ्रू।